सभी को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है पीएमवाई की ड्यू लिस्ट में बढ़ रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्तर पर पेंडेंसी को कम करना। तो इस पेंडेंसी को कैसे कम करेंगे? आपने देखा होना कि डाटा एंट्री में एक नया ऑप्शन जुड़ा है, ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशियरी फ्रॉम पोषण ट्रैकर। इसमें कौन से केस आते हैं? इसमें अब वो केस आएंगे जितने भी आपने पोषण ट्रैकर में अपने लाभार्थी पंजीकृत किए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होंगे। इसमें अगर लगता है आपको कि कोई बेनिफिशियरी ऐसा है जो अपात्र है या लाभ के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनको कैसे रिजेक्ट करेंगे और इस पेंडेंसी को कैसे कम करेंगे? या आपने किसी बेनिफिशियरी को ऑलरेडी अपडेट कर दिया है पीएमवाई में, जिसको आपने दे दिया है लाभ, या अभी पूरा मिला नहीं है उसको लाभ, या रनिंग में चल रहा है कोई बेनिफिशियरी, तो उसको आपने यहाँ से हटाना है या नहीं हटाना है। तो जैसे ही आप इसमें आते हैं, ड्यू लिस्ट पोटेंशियल बेनिफिशियरी फ्रॉम पोषण ट्रैकर, इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ लिस्ट ओपन हो जाएगी कि कितने बेनिफिशियरी आपके हैं जो पीएमवाई में अभी तक ऐड नहीं हुए हैं या ऐड हो गए हैं, तो उनको हटाना है। कैसे हटाएं? जैसे पहला नाम है ये वंदना रानी। तो अगर जैसे ये वर्कर ने ऐड कर दिया है, इसको बेनिफिट दे दिया है, तो इस केस में क्या करेंगे, आप एक ऑप्शन देखेंगे रिजेक्ट रीज़न, कि अगर आपने रिजेक्ट करना है तो इसका रीज़न क्या है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, दिखेंगे। जैसे एक है बेनिफिशियरी इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन पीएमवाई फॉर फर्स्ट चाइल्ड, मतलब अगर कोई बेनिफिशियरी पहले ही फर्स्ट चाइल्ड के लिए भर दिया गया है फॉर्म। और दूसरा रीजन आपको दिखेगा बेनिफिशियरी इज रजिस्टर्ड इन पीएमवाई फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड। इसका मतलब है कि अगर आपने सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए ऑलरेडी इस बेनिफिशियरी को फिल कर दिया है, इसका फॉर्म फिल कर दिया है। और तीसरा ऑप्शन है नॉट एलिजिबल। अब तीसरे ऑप्शन में केवल और केवल वो फॉर्म आएंगे जो आपको ऐसा लगता है कि ये सेकंड बॉय हुआ है, इसका किसी बेनिफिशियरी का सेकंड बॉय हुआ है, जो इस पोर्टल में नहीं भरा जाएगा, या फिर थर्ड डिलीवरी है बेनिफिशियरी की, या कोई और है। और अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियरी अभी तक फिल नहीं किया गया है, जिसको फिल किया जाना है, तो आप यहाँ से रजिस्टर पर क्लिक करके उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ आपके पास जो जो डिटेल्स आपने पोषण ट्रैकर में फिल की होगी, वो सारी आपको यहाँ शो हो जाएगी। आपने सिर्फ वो चीज़ें फिल करनी है जो पोषण ट्रैकर में ना ही डली होगी। और उसके बाद अगर मान लो आपने कोई फॉर्म रिजेक्ट करना है, जैसे मान लो आपने ये वंदना रानी का है, फर्स्ट चाइल्ड के लिए फॉर्म फिल कर दिया है, अभी इसको बेनिफिट मिला हो चाहे ना मिला हो अभी तक, अगर ये आपने रजिस्टर कर लिया है, तो मान लो ये फर्स्ट चाइल्ड के लिए इसको रजिस्टर किया गया है, तो इसमें आपने रीजन सिलेक्ट करना है कि बेनिफिशियरी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन पीएमवाई फॉर फर्स्ट चाइल्ड। यहाँ क्लिक करेंगे और आपको ये ऑप्शन बता देगा कि आपने रिजेक्ट करना है। तो अगर ये ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है आपने पीएमवाई में, तो आप इसको रिजेक्ट कर दो। तो इसके लिए हम यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे, और जैसे ही रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म यहाँ से हट जाएगा और आपकी पेंडेंसी से तो हट जाएगा, लेकिन आपके पीएमवाई पोर्टल में ये ऑलरेडी रजिस्टर रहेगा, क्योंकि आपने इसका फॉर्म भर दिया है। और यदि आपने कोई फॉर्म ऐसा है कि सेकंड गर्ल चाइल्ड का है और उसकी डिलीवरी अभी तक हुई नहीं है बेनिफिशियरी की, जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा सेकंड डिलीवरी में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा सेकंड डिलीवरी में, तब तक आपने फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट नहीं करना है। इसमें सिर्फ आपने स्टैंड वही रखने हैं फॉर्म जो अभी सेकंड गर्ल चाइल्ड हो और डिलीवरी ना हुई हो।
तब तक आपने ये फॉर्म पेंडिंग रखना है। और जैसे ही डिलीवरी हो जाती है सेकंड गर्ल चाइल्ड की, तो आपने उस फॉर्म को भर देना है, क्योंकि फॉर्म छोटा हो गया है। जब डिलीवरी होगी तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। डिलीवरी होने के बाद आप इम्यूनाइजेशन में सेकंड गर्ल चाइल्ड का भी अलग से फॉर्म आएगा। तो अगर किसी का डाउट अभी भी रह गया हो तो बता सकते हैं। बाकी थैंक यू।